आज पढ़ाने जा रहे हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति। ये आपका चैप्टर है। इसमें आपको बताएंगे इनपुट आउटपुट सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू कैसे प्रोसेसिंग करता है, इसके बारे में ये जानकारी देंगे। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या है कि आपके जैसा आपने देखा होगा, इनपुट है पर प्रोसेस करता है और एक आउटपुट मिल जाता है आपको। अब इसमें क्या है कि हर प्रकार के कंप्यूटर की कार्यप्रणाली 5 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है? 5 भागों में बांटी गई है। सबसे पहला हमारा है इनपुट, दूसरा हमारा स्टोरेज, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा आउटपुट, पांचवा कंट्रोल यूनिट। कितने हो गए हमारे? 5 भाग हो गए। इनपुट में क्या करते हैं आप कि जो भी आपका डेटा है, कमांड इंस्ट्रक्शन है, वो आप देते हैं, ठीक। उसके बाद वो स्टोरेज होती है। स्टोरेज होने के बाद आपका प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद कंट्रोल यूनिट जो है ये पूरी प्रक्रिया में कमांड देता है, मतलब कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद ये आउटपुट में आपको दिखाई देने लगती है, मतलब आउटपुट मिल जाता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। आपने कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या अपना इनपुट डिवाइस है। आपने कुछ टाइप किया, उसके बाद वो मेमोरी में गया, या तो वो टेम्पररी मेमोरी में जाने के बाद वो आपका प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट चला गया। और ये जितना भी काम होता है, ये जो काम करती है वो क्या करती है? कंट्रोल यूनिट। इसका काम है चीज़ों को कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब हमारा ये हो गए 5, इनको याद रखना। सबसे पहले इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल यूनिट। अब इसके कंप्यूटर के मुख्य घटक, मतलब कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट कौन कौन है। सबसे पहला हमारा इनपुट यूनिट, दूसरी स्टोरेज या मेमोरी या सिस्टम यूनिट, तीसरी आ गई। सिस्टम यूनिट में 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। हमारा फिर चौथा है आउटपुट। ये कितने भागों में? पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया था। कौन सा? एक इनपुट यूनिट, स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, कंट्रोल। सिस्टम यूनिट में आते हैं 3, कंट्रोल यूनिट हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे ALU बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आगे हमारा तीसरा है हमारा प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी। चौथा आउटपुट, ये आ गया। अब हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि इनपुट प्रयोग करता डाटा या अनुदेशों को कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग करने के लिए डालता है। इनपुट यूनिट का यही है कि आपने जैसे ना जो कमांड आप देते हैं या डेटा देते हैं, उसको क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी सिस्टम में अपना आप चेंज करता है, ठीक है। परिवर्तन इनपुट इंटरफेस की मदद से संभव होता है। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, बारकोड है, ठीक है। ये आपके इनपुट डिवाइस है जिससे कि आप डेटा देते हैं कंप्यूटर को। अब आता है हमारा स्टोरेज यूनिट और मेमोरी, ठीक है, भंडार यूनिट और मेमोरी। इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त डेटा अनुदेश को अस्थायी या स्थायी रूप में मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। जो आप डेटा दे रहे हैं तो वो कहाँ रखा जाएगा? या तो परमानेंट रखा जाता है। प्रोसेसिंग के बाद अंतिम सूचना को भी मेमोरी में रखा जाता है। मेमोरी 2 प्रकार के भागों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले आपने कोई कमांड दी, उसको मेमोरी में रखेगा, फिर वो प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद भी डेटा मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। यही मेमोरी का काम है। मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी एंड मेन मेमोरी, जिसे प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहते हैं। दूसरी हमारी जो होती है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। सबसे पहले क्या है कि जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक मेमोरी है, ठीक है, उनमें अस्थायी अनुदेशक और तत्कालीन परिणाम कंप्यूटर को बंद कर देने पर रखी सूचना समाप्त हो जाती है। इसकी क्षमता कम, गति तीव्र होती है, ठीक है। ये आपका CPU के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मेमोरी है। दूसरी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी ऑप्टिकल या चुंबकीय डिस्क होती हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो ऑप्टिकल या चुंबकीय डिस्क की होती हैं। बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है
और ये स्मृति स्थायी होती हैं, मतलब ये परमानेंट मेमोरी होती हैं। इसमें क्या है कि CPU वाले में कि जैसा कंप्यूटर चल रहा है, पता चला इलेक्ट्रिक चली गई तो वो मेमोरी में जो डेटा था वो भी चला जाता है। अब आता है हमारा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इम्पोर्टेंट है, मतलब CPU है। क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, सिस्टम यूनिट को। प्रोसेसिंग इसी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। साथ ही यह कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल भी करता है, इसलिए कंप्यूटर का इसको मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। सबसे पहला हमारा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में आप देखेंगे क्या करते हैं कि आपने जो इनपुट डिवाइस से डेटा दिया, ठीक, वो पहले मेमोरी में जाता, ध्यान रखें, ठीक है। पहले इनपुट से डिवाइस से आपने डेटा दिया, वो कहाँ जाएगा? मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी के बाद आपको मेमोरी से जो ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डेटा को वहाँ सेंड कर देगा। सेंड करने के बाद वहाँ एक प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर जो आउटपुट होगा वो भी फिर कंट्रोल यूनिट ही कमांड करता है, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसेस हुआ आपका, यहाँ आप देख लीजिए कि जैसा कि आपने यहाँ से इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद जो कंट्रोल यूनिट कहाँ भेज देगा? ALU में भेज देगा, जहाँ की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो अपना गुणा भाग जोड़ घटा जो भी एक प्रोसेस है वो होगा। होने के बाद फिर कंट्रोल यूनिट आउटपुट में डेटा सेंड कर देता। यही आपकी कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। हमारा अगले पे चलते हैं। यह है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। इसकी जो फुल फॉर्म है ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसके द्वारा अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि की जाती हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी की जाती हैं? जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि। तथा लॉजिकल क्रियाएं, लॉजिकल क्रिया भी क्या की जाती हैं? जैसे बराबर है, कम है, अधिक है आदि संपादित की जाती हैं। इसे कंट्रोल यूनिट द्वारा कार्य करने का निर्देश प्राप्त होता है। अभी आपको बताया था हमने कि कंट्रोल यूनिट क्या है, पूरे उस पर कंट्रोल करती है। जो प्रोसेसिंग होती है उस पर पूरे पे कंट्रोल करती है। जैसे इनपुट से उसने लिया डेटा को बाद प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया, उसको कंट्रोल करके जब वो प्रोसेस हो जाता तो पूरा कंट्रोल करके आउटपुट पे भेज देती है। वो कंट्रोल यूनिट का ही काम होता है। और जो अर्थमेटिक है वो क्या करता है, ये आपको बिल्कुल एकदम ध्यान रखना, जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि करता है। और जो लॉजिकल क्रियाएं हैं जैसे बराबर है, कम है, अधिक है, ये संपादित करता है, ये भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका काम है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का। कुछ माइक्रो प्रोसेसर या CPU चिप है, जैसे पेंटियम है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। अब हमारी जो अगली यूनिट है वह है आउटपुट यूनिट, ठीक है। तीसरी कौन सी है? आउटपुट। आउटपुट यूनिट का मतलब ये है कि आपने जो भी प्रोसेसिंग हुई थी और जो फिर निकल कर आई वो क्या कहलाता है? आउटपुट होती है, ठीक है। वो आउटपुट यूनिट में चला जाता है। जो आपको दिखाई देता है मॉनिटर पर वही आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। आउटपुट डिवाइस इंटरफेस के द्वारा बाइनरी संकेतों को सामान्य संकेत में बदलकर प्रदर्शित करता है। जैसे कि प्रोसेसिंग क्या, कंप्यूटर क्या करता है? बाइनरी सिस्टम में चीज़ों को समझता है, फिर क्या करेगा कि वो प्रोसेस करके उसी रूप में जिसमें आप मतलब रहती है मतलब पढ़ सकते हैं आप 0-1 से, फिर वो इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। जैसे कि आप आउटपुट यूनिट पे देख सकते हैं या आउटपुट डिवाइस पे देख सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, पेन ड्राइव, ठीक है। ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब हमारा आता है प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी। यहाँ डेटा सूचनाओं को संग्रहित रखता है तथा सिस्टम एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोग में रखता है। इन दो भागों में बांटा गया। रोम है। रैम क्या करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें क्या है कि जितनी आपकी रैम सिस्टम में होगी इतना कंप्यूटर आपका फास्ट चलेगा, ठीक है। रैम का क्या काम है एक तरीके से कि जितनी ज़्यादा रैम होगी इतना कंप्यूटर आपका फास्ट चलेगा, एक्सेस करेगा। यह एक अस्थायी मेमोरी है, ये टेम्पोररी मेमोरी है। मेमोरी की सूचनाओं को अस्थायी रूप में रखा जाता है। सक्रिय डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं ताकि
वे आसानी से उपलब्ध हो सके और CPU से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये रैम क्या टेम्पोररी मेमोरी है। रैम का मतलब यह है कि जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, पता चला अचानक आपके सिस्टम की लाइट चली गई तो आपका डेटा इरेज हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। रोम रोम क्या रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, ये स्थायी मेमोरी है। इसमें रखा डेटा सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होते हैं, कंप्यूटर द्वारा इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें यह है कि अगर आप सिस्टम चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर आपकी लाइट चली भी जाती है तो ये मेमोरी में स्टोर रहती हैं, ये नष्ट नहीं होती हैं। ये परमानेंट मेमोरी है और ये टेम्प्रोरी मेमोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। रोम क्या है, एक तरीके से हार्ड डिस्क है। ठीक है, आप जो है जितना डेटा स्टोर करते हो वो एक तरीके से रोम है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रैम आपकी टेम्प्रोरी मेमोरी है। अब आते हैं हम CPU की गति को प्रभाव करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहले वर्ड लेंथ या शब्द परास। ठीक है, शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, मतलब जितना वर्ड लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक, कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लॉक पल्स से होता है, अतः कंप्यूटर घड़ी द्वारा क्लॉक पल्स जितनी तीव्र से भेजा जाएगा कंप्यूटर उतना ही तेज़ी से कार्य करेगा। पैरेलल प्रोसेसिंग एक साथ माइक्रोप्रोसेसर को समांतर क्रम में जोड़कर कार्य करने से CPU की गति बढ़ जाती है। देखो दो चीज़ें होगी, एक होगी पैरेलल, एक होता है सीरीज में क्या है कि डेटा बाई डेटा दोगे। पैरेलल में क्या है कि एक साथ 3-4 चीज़ें एक साथ दे सकते हो, तो इससे क्या कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। जैसा सीरीज में ये है सीरीज। ठीक है, पैरेलल क्या है, पैरेलल ये तुम्हारा ये इस तरीके से 2-3 मतलब ये मतलब क्या हो गया पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ें पैरेलल हो गई, तो इसमें डेटा आपका 1-2-3-4 लाइनों में एक साथ दे सकते हैं, इसमें क्या एक एक करके आप डेटा दोगे। ठीक है, तो ये आपका होता है पैरेलल और सीरीज डेटा। अब आता है हमारा समांतर हो गया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करती है, ये भी कंप्यूटर को फास्ट करती है, जितनी कैश मेमोरी ज़्यादा होगी ठीक है उतना कंप्यूटर तेज चलेगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के बीच में स्थापित होती है। ये किसके बीच में होती है, कंप्यूटर एक तरीके से कह सकते हैं CPU, और ये आपका मेमोरी है, और यहाँ बीच में होती है तुम्हारी कैश मेमोरी। ठीक, ये हो गया CPU और ये आपकी हो गई मेमोरी, और यहाँ हो गई कैश मेमोरी, इन दोनों के बीच में होती है, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये आपको ध्यान रखना, जितनी कैश मेमोरी सिस्टम की ज़्यादा होगी उतना सिस्टम तेज़ चलेगा। CPU और अन्य उपकरणों के बीच समन्वय मतलब रिलेशन। अगर CPU की कार्य क्षमता और अन्य उपकरणों की गति क्षमता में तालमेल बेहतर हो तो कंप्यूटर की गति ठीक रहती है। ठीक है, कि मतलब जो CPU है और जो CPU से कनेक्ट जैसा मेमोरी हैं या और भी उपकरण लगे हैं, अगर उनका तालमेल सही बैठता है तो कंप्यूटर की स्पीड सही रहती है। दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।